own class in your own channel। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, मज़े में हैं। आज की जो क्लास है वो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो फिलहाल अभी 10th के एग्ज़ाम दे रही है और इवन ऑलमोस्ट उनका एग्ज़ाम प्रोसीजर ख़त्म हो चुका है। दे आर वेटिंग फॉर देयर लास्ट एग्ज़ाम। देन विद दिस, इसके साथ साथ उनके दिमाग में एक क्वेश्चन और रन कर रहा है कि आफ्टर 10th हम कौन सा सब्जेक्ट चुनेंगे या कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो इस चीज़ के बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगी कि बच्चों, अपने इंटरेस्ट को फॉलो करना कि आपका इंटरेस्ट क्या पढ़ने में है। आपका इंटरेस्ट मैथ पढ़ने में है, साइंस पढ़ने में है, या ज्योग्राफी पढ़ने में है, हिस्ट्री पढ़ने में है, पॉलिटिकल पढ़ने में है, या आप ड्राइंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, इन सब चीज़ों में है। तो आप अपने इंटरेस्ट को फॉलो करना, और इस चीज़ में जो अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो भी आपकी हेल्प करेगी। कैसे करेगी वो अभी बताती हैं। दूसरी बात मैं कहना चाह रही हूँ कि आप ये सोच के अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट मत करना कि मेरे फ्रेंड ने जो सब्जेक्ट लिया है वही सब्जेक्ट मैं चुनूँ। नहीं, वो आगे फिर आपकी लाइफ में काम नहीं आएगा। वो ठीक है, स्कूल में आपके फ्रेंड, आपका फ्रेंड सर्कल सेम रह जाएगा, बट लाइफ में आप पिछड़ जाओगे क्योंकि उस चीज़ में आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, और जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट नहीं है वहाँ पर हम बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे सकते हैं। तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जो सब्जेक्ट आप 10th के बाद सिलेक्ट करने जा रहे हो वो अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट हो। मैं अपने बच्चों, अपने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को भी एक एडवाइस देना चाहूँगी, हालांकि चॉइस उन्हीं की है, कि अपने बच्चों का इंटरेस्ट देख के आप सब्जेक्ट सिलेक्शन में उनकी हेल्प कीजिए, ना कि आप उनके ऊपर ये बर्डन बढ़ाएं कि नहीं आपको नॉन मेडिकल ही पढ़ना है, आपको मेडिकल ही पढ़ना है। आपका वो स्टूडेंट, आपका वो फ्रेंड है वो मेडिकल ले रहा है, आप क्यों नहीं पढ़ रहे? ये चीज़ें आप उनके ऊपर मत थोपिए। तो ये मेरी उनसे रिक्वेस्ट रहेगी। दूसरा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2024-25 सेशन में लागू होने जा रही है, अभी सुनने में है कि वो न्यू सेशन में लागू हो जाएगी, लेकिन कितना एप्लीकेबल रहेगा ये अभी कुछ श्योर नहीं हुआ है। उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो चेंज आएंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। जैसे 10th, अभी तक आपने 10th क्लास में आपने कितने सब्जेक्ट पढ़े हैं? 5 सब्जेक्ट पढ़े हैं। 3 आपके मेन सब्जेक्ट होते थे, तो आपकी लैंग्वेज। जब आप जो बच्चे पढ़ने पड़ेंगे जिसमें 7 आपके मेन सब्जेक्ट रहेंगे और 3 लैंग्वेजेस होंगी। 3 लैंग्वेजेस में 2 इंडियन लैंग्वेजेस पढ़ना जरूरी है, 1 लैंग्वेज फॉरेन होगी, फॉरेनर लैंग्वेज कोई भी आप, या तीनों आप इंडियन लैंग्वेज भी सिलेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन 2 इंडियन लैंग्वेज ये जरूरी रहेगा। ये उन बच्चों के लिए जो अभी 9th और 10th में आएंगे, लेकिन आफ्टर 10th जो बच्चे +1 में जाएंगे उनमें क्या है, फर्स्ट वन तो सब्जेक्ट सिलेक्शन की फ्रीडम मिल जाएगी कि आप मैथ के साथ, साइंस के साथ, फिजिक्स के साथ, बायो के साथ, जो भी आपके अदर इंटरेस्टेबल सब्जेक्ट है वो आप पढ़ पाओगे। दूसरी बात क्या है कि आपके दो दो बोर्ड एग्जाम आपके 2 बार होंगे, आपको साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम देना होगा। उस बोर्ड एग्जाम से भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या प्रोसीजर रहेगा कि अगर बाई चांस मान लीजिए आप फर्स्ट टाइम जब आप पेपर में बैठे, आपके किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम रह गए और आपको एक्सपेक्टेशन है कि इस सब्जेक्ट में मैं और अच्छा बेस्ट परफॉर्म कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप नेक्स्ट टाइम जब एग्ज़ाम दोगे ना, मतलब ईयर में 2 टाइम्स जब आप एग्ज़ाम दोगे तो नेक्स्ट टाइम वाले एग्ज़ाम में आप उसमें फिर बैठ सकते हो। या मान लो आपने फर्स्ट टाइम आफ्टर 6 मंथ्स आपके एग्ज़ाम हुए, आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। उस फेल वाली कैटेगरी से निकलने के लिए आपको पूरा साल वेट करने की जरूरत नहीं है। आफ्टर 6 मंथ्स आप उस फेल वाली कंडीशन से भी बाहर निकल जाओगे, यानी जब दोबारा एंडिंग ऑफ द ईयर में आपके एग्जाम होंगे तो आप उस टाइम वो एग्जाम दे सकते हो और अपनी उस फेल वाली कंडीशन से निकल सकते हो। ठीक है, तो ये बेनिफिट है। आई थिंक 2 बार जो बोर्ड एग्जाम होंगे, अब पहले क्या था, साल में एक बार आपके एग्जाम हुए और रिजल्ट निकाल देते थे कि भाई बच्चा यहाँ पे इतनी परसेंटेज है, इसके इतनी परसेंटेज है। अब आपको साल में 2 मौके मिलेंगे। अगर आप अपने रिजल्ट को और बेहतर से बेहतरीन बनाना चाहते हो तो 2 आपको अटेम्प्ट देने हैं, फर्स्ट आफ्टर 6 मंथ, सेकेंड अगेन आफ्टर 6 मंथ्स। ओके, दूसरा क्या है, चॉइस सब्जेक्ट सिलेक्शन आपको मिल गया है कि आप 10th के बाद जब +1 में जाओगे तो आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन की चॉइस मिल गई है। ठीक है, अगर ये न्यू पॉलिसी लागू होती है तो तीसरी बात क्या देखने में आई है कि आप फर्स्ट टाइम ना ये क्रेडिट सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो एक अलग से चीज़ है ना, नई चीज़ है, वो ये है
क्रेडिट सिस्टम एनसीआरएफ। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि जो 12th to 6 स्टूडेंट है ना, उनको 1200 आवर्स यानी 1200 घंटे पढ़ना जरूरी है। उनके घंटे देखे जाएंगे, दिन नहीं देखे जाएंगे, ठीक है। 1200 घंटे, उन 1200 घंटे में ना 30 घंटे जिस बच्चे ने पूरे कर लिए उसको 1 क्रेडिट मिल जाएगा। ये है क्रेडिट सिस्टम का मतलब। 12th to 6 बच्चों के लिए जरूरी होगा 1200 आवर्स यानी 1200 घंटे पढ़ना जरूरी होगा। उसके हिसाब से उनको क्रेडिट मिलेगा। और 75% अटेंडेंस जरूरी है आपकी, जो हमारे पहले भी सेशन में थी। 75% अटेंडेंस जरूरी मानी जाती थी। 5th टू नीचे, जो नीचे वाले क्लासेस में आते हैं हम, 5th to 5th वाले बच्चों के लिए वो 1000 आवर यानी 1000 घंटे आपको पढ़ना जरूरी रहेगा। और प्री स्कूल टू 4th तक ना 800 आवर्स पढ़ना जरूरी रहेगा। ये जो चीज़ है ना, ये नई है यहाँ पे, जिसको इन्होंने क्रेडिट सिस्टम नाम दिया है। अब एक्चुअलिटी में ये क्रेडिट सिस्टम में क्या होने वाला है वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ठीक है। कुछ एक बातें हैं जो हमारे लिए बहुत नई है, ठीक है, कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो जब हम इसको नेक्स्ट सेशन में देखेंगे ना, फेस करेंगे, तब हमारे सारे डाउट और भी क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ मैं आपको क्या बताना चाहूंगी बच्चे, कि आप है ना सब्जेक्ट सिलेक्शन में कोई भी बर्डन फील मत करना कि मुझे मेरे फ्रेंड ने जो सब्जेक्ट लिया है या मेरे पेरेंट्स जो कह रहे हैं वही सब्जेक्ट मैं लूँ। नहीं, आप पेरेंट्स से भी प्यार से रिस्पेक्ट के साथ बात कीजिए कि मम्मा या डैडी जो भी, मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में है, इस फील्ड में है, मैं यहाँ कुछ बनना चाहता हूँ। तो डेफिनेटली मुझे पता है कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों को ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहेंगे। वो भी चाहेंगे कि यस, जो हमारा बच्चा बनना चाहता है अपनी लाइफ में, हम उसमें उसकी हेल्प करें। ओके, थैंक यू। आई थिंक ये जो मैंने आपको बताया है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, मदद करेगा। और प्लीज़ लास्ट में फिर से एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं कि अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिएगा। ओके, गुड लक बच्चों।